जाट समाज ने बड़ा फैसला लेते हुए कई सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने की पहल की है। किस तरीके से देखते हैं और क्या पहल दी है? बलदेव जयंती के अवसर पर आज यहाँ पर जाट समाज के द्वारा जयंती का कार्यक्रम रखा और इस जयंती के अवसर पर कई सामाजिक फैसले भी हुए, जिसके अंदर सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए, क्योंकि जब जब समाज के अंदर आवश्यकता पड़ती है तो उसके अंदर सुधार होता आया है। पहले भी बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज सेवियों ने उसके ऊपर अमल किया तो उसमें सुधार हुआ। और इसी प्रकार से आज भी कई ऐसे जो निर्णय थे जो हुए हैं, जिनमें से जो हमारे किसी की अगर स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद में 12 दिन पर पहले 2 भोजन हुआ करते थे, तो अब 1 भोजन होगा। और उसके साथ ही 12 दिन तक पहले मिष्ठान चलता था। जब भी कोई मेहमान आता था तब वहाँ पर मीठा है वो बंद करने का निर्णय लिया कि 12 दिन तक मीठा नहीं रखा जाएगा। और उसके साथ ही पहले किसी का अगर स्वर्गवास होता था तो उसके बाद में भी लोग बैठने के लिए आया करते थे, लेकिन अब आज सभी समाज ने तय किया है कि जिसको भी उसकी सांत्वना के लिए अगर किसी को बैठने के लिए आना है तो 12 दिन के अंदर आए, और उसके बाद में अगर कोई रह जाता है तो फिर अगले त्यौहार के ऊपर वो आए। इस प्रकार के और नशा मुक्ति का निर्णय हुआ है कि कोई भी शादी हो या सार्वजनिक या सामाजिक कार्यक्रम हो तो उसमें किसी प्रकार के नशे का उपयोग नहीं हो। तो ये बहुत ही ऐसे और भी कई फैसले हुए हैं जो समाज के हित के अंदर हुए हैं, तो उसके अंदर सब ने सर्वसम्मति की। पर ऐसे निर्णय निश्चित रूप से जब होते हैं तो समाज के अंदर हमारे युवाओं को भी एक अवसर मिलता है। युवा जिस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा है, तो हमारे समाज शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा है, तो ये हर समाज के अंदर होता है। दूसरे समाजों से हम कई बार प्रेरणा लेते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारी अच्छी है तो दूसरे समाज के लोग प्रेरणा देते हैं। तो ये सामाजिक ताना बाना जो हमारा है वो निश्चित रूप से एक अच्छा ताना बाना है, जिसके अंदर हम सभी साथ चलने का भी संकल्प लिया कि हमें सभी 36 कौम के लोग हम मिलजुल कर चलें, और ताकि आने वाले समय के अंदर हमारा समाज आगे बढ़े। और क्योंकि किसान कौम का और समाज का हमेशा देश हित में योगदान रहा है, चाहे आपने कृषि के अंदर हुआ हो, चाहे देश के बॉर्डर के ऊपर रक्षा के क्षेत्र में हो, तो किसान का बेटा आज वहाँ पर बॉर्डर पे भी खड़ा है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहे, और जो हमारे बलदेव राम जी मिर्धा हैं, हमारे रामदान जी जिन्होंने समाज सुधार के लिए काम किए, तो ऐसे महापुरुषों की जयंती के अवसर पर ऐसे निर्णय होते हैं, जिनमें से आज हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए और सर्वसम्मति से हुआ, जिसका आने वाले कल में निश्चित रूप से समाज के अंदर ये सुधार देखने को मिलेंगे। तो इसका सबने बहुत अच्छी सराहना। अधिवेशन में पहली बार महिला की भागीदारी देखने को मिली है, इसको आप किस तरह देखते हैं? एक ये देश की आबादी में आधा अगर हिस्सा है तो वो महिलाओं का है। पहले एक समय था जब शिक्षा में भी हमारा समाज बहुत पीछे था और इतनी शिक्षा भी नहीं थी, और कोई टाइम में तो बहुत शिक्षित थे, लेकिन जब कालांतर का ऐसा समय आया मुगल काल के अंदर, तो जिस समय कई ऐसे हुए कि हमारे महिलाएं इतनी बाहर नहीं आती थी, लेकिन अभी शिक्षा की वजह से हमारे हर दृष्टि से देखा जाए तो आज खेल के अंदर भी हमारी बहनें हैं वो बहुत आगे हैं, और शिक्षा के अंदर प्रशासनिक क्षेत्र में हो तो वहाँ भी हमारी बहनें हैं, तो वो भी आज आगे दिखती है। तो हर क्षेत्र में जब महिलाएं आगे तरक्की कर रही है तो सामाजिक कार्यक्रमों में हो तो उनका बहुत बड़ा रोल है, और समाज के अंदर जब तक माताएं बहनें साथ नहीं जुड़ेगी तब तक वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल भी है, और आज बहुत अच्छा उत्साह भी था हमारी बहनों ने और इस कार्यक्रम में भाग लिया, और ऐसे आगे भी कार्यक्रम आगे आयोजित होते रहेंगे, और अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर भी होते रहेंगे, ताकि हर वर्ग का इस समाज देश हित में, क्योंकि समाज का योगदान ही देश हित में योगदान होता है। जब समाज का उत्थान होता है तभी उस प्रदेश का विकास होता है, और जब प्रदेश का विकास होता है तो देश का विकास होता है। तो समाज के उत्थान से ही देश का विकास होता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे आज के कार्यक्रम की यहाँ से लोगों ने मैसेज लेके गए।